Hello students, once again you are welcomed on this platform बालाजी इंग्लिश क्लासेस सज्जन कुमार शेखर। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है उसका टॉपिक रहेगा वॉइस। वॉइस मीन्स वाच्य होता है। इसके भी जो क्वेश्चंस हैं वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आज अपन जानने वाले हैं कि वॉइस क्या होता है और उसके सेंटेंसेस बनाने के लिए रूल्स क्या होते हैं और कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स में वेरी शॉर्ट यानी आपको ओनली एक ही रूल बताऊंगा, उससे आप पूरे जो वॉइस का जो टॉपिक है उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने माइंड में आप फीड कर सकते हो। और डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूं, मैंने जो ये रूल आपको बताया इसको वेरी इंटेंटली आपको यदि देख लिया आपने इसको, तो कभी आप अपनी लाइफ में इन पैसिव वॉइस का जो टॉपिक है, एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का, उसको भूल नहीं पाएंगे। तो चलो बिना देर के अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है वॉइस। वॉइस मीन्स होता है वाच्य। क्या होता है? वाच्य। अब देखिए स्टूडेंट्स, वॉइस वाच्य होता है तो वॉइस का टाइप कितना होता है? 2 होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। वो सब अपन जानते हैं। एक्टिव वॉइस मीन्स कृत्रिवाच्य होता है, है ना, और पैसिव वॉइस मीन्स होता है क्रमवाच्य। ठीक है। और वो भी अपन जानते हैं कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है और ऑब्जेक्ट पैसिव होता है, उसका निष्क्रिय होता है। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है। वो सब हम जानते हैं, लेकिन रूल बता रहा हूं मैं आपको बिना देरी किए हुए। स्टूडेंट्स, जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में होगा दैट इज एक्टिव वॉइस, वो एक्टिव वॉइस होगा। आंसर हम देंगे वो होगा पैसिव वॉइस। इस एक ही जो टेबल है इसके अंदर अपन पूरे वॉइस का रूल मैं आपको बताऊंगा। ऊपर वाला कॉलम एक्टिव वॉइस का है, नीचे वाला पैसिव वॉइस का है। इज दैट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट में। कहने का मतलब उल्टा होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना टेंस से रिलेटेड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेन पॉइंट यही होता है। देखिए स्टूडेंट्स, टेंस अपने पास में 2 टाइप्स के होते हैं, यानी टोटल वी हैव 12 टेंसेस। 12 टेंसेस होते हैं। इन 12 में से 6 टेंसेस तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर आईएनजी लगा हुआ होता है और 6 ऐसे होते हैं जिनके अंदर आईएनजी नहीं लगा हुआ होता है। तो 2 टाइप के हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल यही है, हाफ हाफ है। 6 टेंसेस में आईएनजी होता है और 6 में आईएनजी नहीं होता है। याद रखो, यदि हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आईएनजी वाला टेंस हो, आईएनजी टेंस यानी आईएनजी वाला टेंस हो, तो स्टूडेंट्स आंसर देते समय आपके पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब ऑफ सेम टेंस, यानी ऊपर वाले सेंटेंस में एक्टिव वॉइस वाले में आईएनजी वाला टेंस हो, तो पैसिव वॉइस के अंदर सेम टेंस की, यानी जो आईएनजी वाला टेंस ऊपर है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब नीचे आएगी। ये ध्यान रखना है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जो सेम टेंस हो, जो ऊपर वाले में टेंस है, उसी का हेल्पिंग वर्ब नीचे आ जाएगा, है ना। ऐसा रूल आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं देखा होगा। ऊपर वाले में जो रूल होता है वही नीचे वाले में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। बस इतना है, ऊपर वाले टेंस के अंदर जो आईएनजी लगा हुआ होता है उस आईएनजी को नीचे, है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में बी के अंदर उस आईएनजी को ऐड कर दिया जाता है, तो वो बीइंग बन जाता है। बस इतना ही करना है। और हेल्पिंग वर्ब सेम टेंस की, यानी उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब नीचे आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो ऊपर है वही नीचे, नहीं, नीचे सब्जेक्ट चेंज हो जाता है ना, क्योंकि नीचे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग। दूसरी कंडीशन है, यदि हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में विदाउट आईएनजी टेंस, यानी बिना आईएनजी वाला टेंस हो। मैंने कहा 2 टाइप्स होते हैं, एक आईएनजी वाले होते हैं 6 तो, और 6 बिना आईएनजी वाले होते हैं। आईएनजी अपने को लगा हुआ सामने दिख जाता है। यदि बिना आईएनजी वाला, विदाउट आईएनजी टेंस, यानी बिना आईएनजी वाला टेंस हो, तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ऊपर बिना आईएनजी वाला, विदाउट यानी बिना आईएनजी वाला टेंस हो, तो नीचे वाले में हेल्पिंग वर्ब ऑफ नेक्स्ट टेंस नोट करने का है। यानी ऊपर बिना आईएनजी का हो तो नीचे नेक्स्ट टेंस, यानी ऊपर वाले में जो टेंस है, सपोज कीजिए ऊपर वाले में प्रेजेंट का फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो नीचे वाले में कौन से की हेल्पिंग वर्ब आएगी? यानी प्रेजेंट के फर्स्ट से जस्ट नेक्स्ट कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यानी
प्रेजेंट के सेकंड वाले की हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट, यानी बिना आईएनजी वाला, विदाउट आईएनजी वाला हो तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और आईएनजी वाला हो तो सेम टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। नो प्रॉब्लम, ओके। देन पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ही आता है, ये निश्चित है। और थर्ड फॉर्म के बाद में बाई प्रीपोजिशन लगती है, किससे पहले? ऑब्जेक्ट से पहले। यानी ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? सब्जेक्ट का। ठीक है ना, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट से पहले बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे। और याद रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो फिर बाई भी नहीं आएगा, बाई ऑब्जेक्ट के साथ में आती है। स्टूडेंट्स, अपन एक एग्जांपल देखते हैं। एक्टिव वॉइस को हम शॉर्ट में एवी बोल सकते हैं, पैसिव वॉइस को शॉर्ट में हम पीवी बोल सकते हैं। एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है अपने पास में, शी इज राइटिंग ए लेटर, शी इज राइटिंग ए लेटर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमको सेंटेंस का डिवाइडेशन करना है। ओके, सी दिस इज सब्जेक्ट, इज दिस इज हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग दिस इज मेन वर्ब, दिस इज मेन वर्ब, ए लेटर दिस इज ऑब्जेक्ट। अपने यू डिवाइडेशन कर लेंगे वेरी इजीली, नो प्रॉब्लम। अब अपने को नीचे सेंटेंस बनाना है पैसिव वॉइस का। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हमेशा के लिए यदि अपना ऊपर वाला सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो तो डेफिनेटली पैसिव वॉइस का यानी सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा, ये श्योर है। ऊपर वाला सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो नीचे वाला भी सब्जेक्ट से ही होगा। ऊपर वाला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो नीचे वाला हेल्पिंग वर्ब से ही होगा। ऊपर वाला WH वर्ड से स्टार्ट है तो नीचे वाला भी WH वर्ड से ही होगा। ऊपर वाला मॉडल से स्टार्ट है तो नीचे वाला भी मॉडल से ही स्टार्ट होगा, ये श्योर है। तो अपने को कंडीशन समझनी, ऊपर वाला किससे स्टार्ट है? सब्जेक्ट से, तो देन नीचे वाला भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। प्रॉब्लम ये आ रही है सब्जेक्ट बनेगा किसका, सब्जेक्ट किसका बनेगा? तो अपने को पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का, यानी रूल उल्टा होता है। यानी सब्जेक्ट चाहिए तो ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऊपर जो सब्जेक्ट है वो बनेगा। इज दैट क्लियर? तो हमको यहां चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसका बनेगा? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, वो यहां पे नीचे क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। अब यहां तो बीच में था ए, इसलिए स्मॉल था, बट यहां फर्स्ट लेटर होगा, देन ये कैपिटल होगा। ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर। इज दैट क्लियर? अब हम टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, आईएनजी वाला टेंस है या विदाउट आईएनजी वाला है। तो सामने ही अपने को दिख रहा है आईएनजी, मींस आईएनजी वाला टेंस है, देयर इज नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आईएनजी वाला टेंस है तो मैंने कहा आईएनजी वाला टेंस हो तो नीचे हेल्पिंग वर्ब ऑफ सेम टेंस, यानी उसी टेंस की जो टेंस ऊपर है। कौन सा टेंस है? इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, सी सिंगुलर के साथ इज हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो इसी की हेल्पिंग वर्ब नीचे आएगी, किसी और टेंस की नहीं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज आर एम होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम। हम अब ये जरूरी नहीं है ऊपर जो हेल्पिंग वर्ब हो वो ही नीचे राइट डाउन कर दे, नहीं नहीं। अब हमारे पास सब्जेक्ट चेंज हो गया, आपकी बार सब्जेक्ट है ए लेटर। ये क्या है? ए लेटर क्या है? सिंगुलर। देखो ऊपर सी सिंगुलर था तो इज हेल्पिंग वर्ब था, नीचे ए लेटर है ये भी सिंगुलर है, तो यहां ऊपर भी इज था और नीचे भी सिंगुलर है तो यहां तो इज ही आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, मान लो ऊपर ऑब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहां सब्जेक्ट प्लूरल बनेगा, तो प्लूरल के साथ इज नहीं आता, आर आता, तो वो कंडीशन अपने को डिफरेंशिएट करनी है। तो ए लेटर इज। अब स्टूडेंट्स ऊपर नोट दिया हुआ तो नीचे भी थर्ड नंबर पे नोट लगा देंगे, नहीं है तो नंबर आता है मेन वर्ब का। मेन वर्ब क्या है? राइटिंग। अब देखो मैंने आपको बताया था आईएनजी वाला टेंस जब हो तो सेम टेंस की एचवी आएगी, यानी उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब, तो ये उसी की हेल्पिंग वर्ब इज लगा दी। लेकिन फिर मैंने कहा था उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तुरंत बाद में अपन क्या करेंगे, जो ऊपर आईएनजी दी हुई है उस आईएनजी को हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद पहले तो बी लगाएंगे, उस बी में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? बीइंग बन जाएगा, इज बीइंग। अब आईएनजी को यहां पे अपने ठिकाने लगा दिया, अब बचा क्या? राइट। अब अपन मेन वर्ब बना सकते हैं। राइट की तीनों फॉर्म क्या होती है? राइट, रोट, रिटन। तो थर्ड फॉर्म चाहिए अपने को, तो थर्ड फॉर्म विल बी रिटन। इज दैट क्लियर? और फिर मैंने कहा थर्ड फॉर्म के जस्ट आफ्टर बाई प्रीपोजिशन आता है, तो ये बाई प्रीपोजिशन, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का रूल होता है, बाई प्रीपोजिशन आएगा, बाई के बाद में स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? सी का। अब अपने पास में प्रोनाउन है सी, है ना, सी क्या? एक प्रोनाउन है। अब स्टूडेंट्स ये कई दफा मैंने आपको बता दिया, सी, हर, है ना,
वैसे 4 टाइप्स होते हैं इनके, सी, हर, हर्ष, हर, है ना। तो इस फर्स्ट वाले को मैंने आपको कहा इसका नाम ही सब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस नाम क्यों होता है? क्योंकि इनका यूज सब्जेक्ट की जगह ही होता है। हिंदी में बोले तो कर्ता कारक सब्जेक्ट की जगह यूज होता है, कहीं और कहीं इसको बिठाना चाहो तो ये मना कर देती है कि भाई साहब मेरे से पार नहीं पड़ेगी। थर्ड वाला जो होता है इसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव केस। इसका नाम ऑब्जेक्टिव केस क्यों है? क्योंकि ये ओनली ऑब्जेक्ट की जगह ही इनका यूज होता है, कहीं और जगह इसको यूज लो तो ये मना कर देती है भाई साहब मेरे से पार नहीं पड़ेगी। तो ये चीज, और सेकंड वाली है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह यूज में आ सकती है, बट उसके साथ में नाउन होना चाहिए। तो देखिएगा यहां पे अपने पास में सी सब्जेक्ट था, लेकिन इस सी सब्जेक्ट को किसकी जगह ले जाना है? यहां पे ऑब्जेक्ट की जगह बिठाना है। तो मैंने क्या कहा, सी तो सब्जेक्ट की जगह आता है, यदि सी को ऑब्जेक्ट की जगह बिठाना है तो सी ये कह रही है कि मैं तो सब्जेक्ट की जगह बैठूंगी, यदि मुझे ऑब्जेक्ट की जगह बिठाना है तो ऑब्जेक्ट की जगह मेरी थर्ड वाली सिस्टर है हर, वो ऑब्जेक्ट की जगह आप पुटअप कर दो। यानी मेरे वाली थर्ड नंबर की जो सिस्टर है, बहन है, उसको आप बिठा सकते हो। तो ऑब्जेक्ट की जगह यहां पे हर होगा, सी नहीं होगा। सी का यूज सब्जेक्ट की जगह ही होता है, ऑब्जेक्ट की जगह हर। तो यहां पे हर हो जाएगा, फुल स्टॉप साइन। और वही कंडीशन, मान लो ये हर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना हो तो अपने को पता है हर तो ऑब्जेक्ट की जगह आता है, सब्जेक्ट की जगह हर नहीं बैठेगा। हर कह देगी मेरी बड़ी बहन है सी, वो सब्जेक्ट की जगह बैठेगी। इज दैट क्लियर? ये तो था आईएनजी वाला टेंस। अब एक विदाउट आईएनजी का अपन और देख लेते हैं। विदाउट आईएनजी, फॉर एग्जाम्पल, आई wrote a novel, I wrote a novel, मैंने एक उपन्यास लिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेशन, आई दिस इज सब्जेक्ट, राइट दिस इज मेन वर्ब, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ए नोवेल एक उपन्यास, दिस इज ऑब्जेक्ट, है ना। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मैंने कहा वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी ऊपर वाला सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो नीचे वाला भी सब्जेक्ट से ही होगा। तो सब्जेक्ट चाहिए अपने को, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट चाहिए, तो उल्टा है सिस्टम, सब्जेक्ट किसका बनेगा? ऑब्जेक्ट का, यानी ऊपर वाले में ऑब्जेक्ट क्या है? नोवेल, वो सब्जेक्ट बन जाएगा ए नोवेल। अब ऊपर वाले में टेंस देखना, आईएनजी वाला टेंस है या बिना आईएनजी वाला है, बताइए आप, है ना। आईएनजी कहीं नहीं दिख रही है तो आईएनजी वाला नहीं है, विदाउट आईएनजी वाला है, बिना आईएनजी वाला है। और स्टूडेंट्स मैंने कहा विदाउट आईएनजी या बिना आईएनजी वाला टेंस हो तो नीचे कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी? हेल्पिंग वर्ब ऑफ नेक्स्ट टेंस, यानी उससे नेक्स्ट वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। और इससे नेक्स्ट वाला कौन सा होता है? यानी इसमें कौन सा है? रोट क्या है? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी कौन सा टेंस हुआ इसमें? पास्ट का फर्स्ट सिंपल पास्ट टेंस हुआ। कौन सा टेंस हुआ? सिंपल पास्ट टेंस हुआ। तो नीचे हेल्पिंग वर्ब कौन से की आएगी? सिंपल पास्ट से नेक्स्ट वाला कौन सा आता है? जस्ट अगला, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। और इतना तो स्टूडेंट्स अपने को आना ही चाहिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वोज और वर्ब। पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगले वाले टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सिंगुलर के साथ वोज, प्लूरल के साथ वर्ब। ए नोवेल, दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ में वोज हेल्पिंग वर्ब आएगा। ए नोवेल, वोज, और इसके बाद में क्या आएगा? ऊपर नोट है तो नीचे भी लगा दीजिएगा, नहीं है तो रहने दीजिए। फिर नंबर किसका आता है? मेन वर्ब का। इसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, बट अपन जाते हैं पैसिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। तो राइट, रोट, थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म के बाद में ऑलवेज पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन होता है। बाई के बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है? आई। स्टूडेंट्स अपन जानते हैं आई, माई, मी। तो आई का यूज तो सब्जेक्ट की जगह होता है, मगर ऑब्जेक्ट की जगह क्या होता है? थर्ड, ये ऑब्जेक्टिव केस मी, यानी आई नहीं बैठेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में मी यहां पे बैठेगा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स नॉर्मल जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है पैसिव वॉइस का, यानी पैसिव वॉइस के ये रूल्स, यानी एक ही मेथड के माध्यम से मैंने पूरे पैसिव वॉइस का रूल आपको बता दिया। डेफिनेटली आप इसको विदाउट एनी स्किप, यानी वीडियो को स्किप किए बगैर इसको आप एक बार देख लीजिएगा। आप अपनी लाइफ के अंदर कभी भी ये जो वॉइस से रिलेटेड रूल है इसको कभी नहीं भूल पाओगे। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद रेगुलर सभी टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस हैं वो आती रहेगी। और आपसे मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट खुद भी करें, और अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी इसके लिए प्रमोट करने के लिए उनको कहें। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। ओके।